नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा आपके साथ। आज हम बात करेंगे अमेठी से आई एक बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर की, जहां विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिलाधिकारी ने सख्त एक्शन लेते हुए कई निर्देश जारी किए। आप सभी जानते हैं कि चुनाव हो या मतदाता सूची, इनमें एक छोटी सी भी गलती बड़े पैमाने पर विवाद खड़ा कर सकती है। इसलिए सरकार ने ये विशेष अभियान शुरू किया है ताकि हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से शामिल हो, वैध तरीके से शामिल हो, कोई भी इस चीज से ना बचे। और अब अमेठी के जिला अधिकारी संजय चौहान खुद मैदान में उतर आए हैं, ये देखने के लिए कि काम सही तरह से हो रहा है या नहीं। ये जो खबर है हमारे रिपोर्टर जो साझा कर रहे हैं, आपको बता दें, ये जमीनी हकीकत दिखाती है। अभियान का असली उद्देश्य क्या है? इस विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान का मकसद है वोटर लिस्ट को बिल्कुल सही बनाना, किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने ना पाए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में ना रह जाए। आप देखिए, संजय चौहान, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अधिकारी अमेठी के खास रिपोर्ट हमारे यहाँ देखिए ग्राउंड जीरो से। आप सभी अवगत हैं कि पूरे जनपद अमेठी में प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य बहुत गंभीरतापूर्वक किया जा रहा है। आज इसी क्रम में मेरे द्वारा कुछ गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इसमें गांव रामदेवपुर, जंगल रामदेवपुर में घर घर जाकर के गणना फार्मों के वितरण और उनके डिजिटाइजेशन का भी सत्यापन किया गया। इस क्रम में ये पाया गया है कि जंगल रामपुर में वहाँ के बीएलओ के द्वारा काफ़ी लापरवाही बरती गई है और पर्याप्त संख्या में लोगों को गणना फार्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए। इस क्रम में बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और संबंधित एसडीएम या ईआरओ को ये निर्देश दिए गए हैं कि वैकल्पिक बीएलओ की व्यवस्था करके शीघ्र जो अवशेष फॉर्म है उनका वितरण सुनिश्चित किया जाए और जल्दी से जल्दी उनको डिजिटाइज कराने की कार्रवाई की। मेरी अपील है सभी ग्रामवासियों से, जनपद वासियों से कि कृपया बीएलओ घर घर जाकर के आपको फार्म वितरण कर रहे हैं, गणना फार्मों को लेकर के डिजिटाइज कर रहे हैं और मतदाता सूची से उसका मिलान करें। इस कार्य में उनका यथासंभव सहयोग करें और यदि कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो तहसील स्तर पर अपने उपजिलाधिकारी, विकासखंड स्तर पर अपने बीडीओ साहिबान और जनपद स्तर पर स्वयं मेरे डीएम कार्यालय में संपर्क करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें हर प्रकार की मदद संबंधित तहसील कर्मियों या राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों, यानी कि सरल भाषा में कहें तो जिसे वोट देना है उसका नाम हो और जिसे नहीं देना उसका नाम हटा दे। जिला अधिकारी संजय चौहान ने तहसील अमेठी के ग्राम रामदेवपुर और जंगल रामनगर का दौरा किया। उन्होंने ग्राम में जाकर खुद लोगों से बातचीत की, घर घर की स्थिति जानी और ये चेक किया कि क्या बीएलओ अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, सही समय पर फॉर्म दे रहे हैं या नहीं, या फिर लापरवाही हो रही है। सबसे पहले वे पहुंचे रामदेवपुर छावनी, जहां उन्होंने बीएलओ रेखा सरोज से पूछा कि गणना प्रपत्र फॉर्म जो है कितनों को दिए गए हैं और गांव में काम किस स्तर पे चल रहा है। जायजा लिया उन्होंने। वहां सब कुछ ठीक मिला, लेकिन असली दिक्कत सामने आई। जंगल रामनगर में जब जिला अधिकारी पहुंचे तो ग्रामीणों ने बताया, हमें तो अभी तक कोई फॉर्म ही नहीं मिला। और आपके घर में कौन मुखिया है? परिवार का मुखिया कौन है? वो क्या है आपके आदमी? तो उनको तो नहीं दिया है, जरा पता करिए। हैं घर पे या कहीं बाहर गए? बाहर जब गए थे अमेठी रामनगर। अच्छा, वोट है आपका? वोटर लिस्ट में नाम है? अब यहाँ पे मसला फंस गया, यानी बीएलओ ने अपना काम ठीक ढंग से किया ही नहीं। ये सुनते ही जिला अधिकारी ने वही मौके पर बड़ी कार्रवाई कर दी और इसको कहते हैं ताबड़तोड़ एक्शन। बीएलओ सस्पेंड कर दिए, सुपरवाइजर पर नोटिस जारी। जिला अधिकारी ने बिना देरी किए लगातार एक्शन के मूड में दिखे और आपको बता दें कि बीएलओ राम अभिलाष को तुरंत निलंबित कर दिया गया। सुपरवाइजर लेखपाल रितु मौर्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। यहां साफ है कि प्रशासन इस अभियान को लेकर बहुत गंभीर है और इसको गंभीरता से लिया जा रहा है, जनता भी है।
और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। और एक से ज़्यादा स्थान पर नाम रखना गैर कानूनी है। तो जो पहले किसी और गांव की बेटी थी वो अब आपकी बहू हो गई, तो उसको अधिकार है कि यहाँ से अपना नाम जुड़वा दे और वहाँ से खारिज हो जाए। अभी तक जुड़ा था, अभी बैंक में वही चल रहा था। अब जो 2-4 दिन हुआ वहाँ सब लगा है, 12 सब लगा है। अभी हम गया था, अभी नहीं हो पाया। इसके लिए BLO आएंगे अब आज आपके फिर कब आएंगे? उनको आना चाहिए था, क्यों नहीं आए तो मैं जांच कर लूँ। ठीक है, 1-2 दिन में वो आएंगे, आपको फार्म देंगी तो उनको सब बात बताइएगा। बड़ा है, बड़ा हो तो भी काम तो समय से शुरू करना। लड़का तो हमारे अब ढूंढत रहे हैं, तो 2003 में अच्छा, 2003 में नहीं थी, नहीं बहुत बराबर हम देते हैं। तो कोई आपसे मिला था? लोकसभा विधानसभा हुआ थे, BLO आपसे मिले थे? दिल्ली वाला कोई फार्म आपको मिला है? वो थे हमारे जान लिए हम तो मत जाएंगे। एक दाइन अपने जीवन भर में एक दाइन वोट दे बस अभी तक। नए BLO की तैनाती का काम शुरू कर दिया गया है। तुरंत से जिलाधिकारी ने जंगल रामनगर के लिए एक वैकल्पिक BLO की तैनाती कर दी है और आदेश दिया है एक भी घर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर एक घर छूटा तो न जाने कितने वैध नागरिक छूट जाएंगे। गणना प्रपत्र जल्द से जल्द बांट दिए जाएं और लोगों को फॉर्म भरने का तरीका भी अच्छे से बताया जाए, सिखाया जाए, क्योंकि सबको नहीं पता होता है। दोस्तों देखिए, सरकार चाहती है कि इस अभियान में जनता खुद आगे बढ़कर हिस्सा ले, क्योंकि ये सब हमारे ही वोटिंग राइट से जुड़ा हुआ है। जिला अधिकारी ने जताया और चिताया कि किसी भी तरह की ढिलाई नहीं चल पाएगी। संजय चौहान ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, यह काम बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कोई कर्मचारी इस अभियान को हल्के में लेता है या काम में देरी करता है तो उस पर कार्रवाई तुरंत की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अपडेटेड और त्रुटि रहित मतदाता सूची ही मजबूत लोकतंत्र की नींव है। यह बहुत बड़ी बात है। जिलाधिकारी संजय चौहान का कहना है, हर नागरिक जागरूक बने, अपना गणना प्रपत्र समय से जमा करे और अगर कोई कर्मचारी फॉर्म न दे तो तुरंत शिकायत करे, क्योंकि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासतौर पे जब मतदाता सूची सही होगी तभी चुनाव सही होंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये मुद्दा कैसा लगा, ये अभियान कैसा लगा जो सरकार हर राज्य में चला रही है। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए लाते हैं रोज डेली का अपडेट। शुक्रिया।